हमारे ऐश मिस्टर ऐश पूरी लाइफ को चेंज करने का बीड़ा लगाए हुए हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक्चुअल में हम सब भी फेस करते हैं और मिस्टर एस और फाउंडर्स भी फेस कर रहे हैं। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है ना? आज मुकेश सर आज मेरे पास लगभग 6-7 फ़ोन आए और एक्चुअल में मैं फ़ोन ज़्यादा रिसीव नहीं करता हूँ। ये मेरी मेंटालिटी है क्योंकि लोगों के सिर्फ़ कॉमन 90% सवाल होते हैं कि सर पहले क्या होते थे कि लॉन्च कब हो रही है और अब पैसा कब आ रहा है? तो इनका जब जवाब नहीं है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? तो कल ऐसे ही मेरी रोहित सर से बात हो रही थी कि कैफ एक बात बताओ कि एक्चुअल में हम लोग परेशान रहते हैं कि इन लोगों को कैसे मतलब हैं तो फाउंडर ही, ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं भी हूँ। कभी-कभी मैं रोहित सर से पूछता हूँ, रोहित सर अच्छा आपको क्या आइडिया कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कब तक हो सकता है? ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि ऑन पैसिव किस प्रगति पे है? आपने उनसे बात की, ऐसा-वैसा वेबिनार्स कर रहे हैं। तो कभी-कभी मेरे मन में आता है लेकिन एक्चुअल में हम एक एक आइडिया ही लगा सकते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि रोहित शर्मा को फ़ोन करूँगा, कैफ को फ़ोन करूँगा, मुकेश सागर को फ़ोन करूँगा, तो उनको एक एग्ज़ैक्टली एक डेट पता है कि जल्दी से पैकेज लिया और तुरंत इनकम स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं आप क्या है कि जो लीडर्स होते हैं, जिनमें लीड करने की क्षमता होती है, उसको लीडर्स बोलते हैं। और जब आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करते हो, तो आपके क्वेश्चन मिटते चले आते हैं क्योंकि लीडर अगर सीखना छोड़ देगा, तो वो लीडर नहीं कहलाएगा। और हमेशा अगर आपको अपनी उसी पोज़ीशन को बरकरार रखना है, तो आपने कभी सीखना नहीं छोड़ना है। और मैं देखता हूँ क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से एक्टिव नहीं था। अगर देखा जाए, तो जब 369 ओ एनालिटिक्स जो हमारा मर्ज वेबिनार है, उसकी मैं 3 दिन पहले जो स्ट्रेंथ देख के गया था, वो आज नहीं दिख रही। व्हाई? बिकॉज़ आपका माइंड उस चीज़ों की तरफ जा रहा है, जो आप चाहते ही नहीं हो, एक्चुअल में। जो आप अपने जीवन में लाना ही नहीं चाहते हो, वो माइंड जा रहा है मतलब कि आप ये मान के बैठे हुए हो कि वेबिनार में सिर्फ बकवास की बातें की जाती हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि आज की डेट में हमारा लास्ट स्टेज बचा हुआ है, इसके बाद तो हमें सबकी ज़िंदगी में सब कुछ आने ही वाला है ना। एक हीरे की जितनी ज़्यादा घिसाई होती है ना, जितनी ज़्यादा, उतना हीरा चमकदार होता है, उतना अनमोल होता है। अब समझ लो जो 4 साल से है ना, वो और ज़्यादा चमकदार बन चुके हैं। जो 3 साल से हैं, वो चमकदार बन चुके हैं। जो 2 साल से हैं, वो चमकदार बन चुके हैं। तो आपने समझो मैं एक हीरा हूँ और जब तक कि जौहरी वो हीरे के घिसने वाला, तब तक कि वो घिसेगा नहीं। ये कंपनी हमको घिस रही है। कंपनी हमें पेशेंस लेवल चेक कर रही है कि किस तरीके का है और एक्चुअल में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। हम तो खुद से ही मोटिवेट होते हैं। हम तो मिस्टर एस को देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं। हम तो लीडर्स को देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं कि यस कि यहाँ पे डेडिकेशन के साथ में 3-3 4-4 साल से लोग वेबिनार कर रहे हैं। फीफा में एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स हो चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, कुछ प्रोडक्ट रिलीज हो चुके हैं। और हम तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि जब मैं एक चीज देखता हूं ना द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का फ्यूचर है भाई, ये इंटरनेट, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। अपने माइंड को डायरेक्शन दो, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, बार बार बोलो द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। बिकॉज आपके मन से जो आपके दिमाग में जो जो नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है वो बाहर निकलेगी, बोलेगा यस ये पावर है सकारात्मक ऊर्जा की। तो एक्चुअल में सीखना कभी मत छोड़ना। और मुकेश सागर, मेरा मकसद ना ही रोहित सर से मेरी बात करने का कोई बताना था और ना ही उन लोगों को मुझे टारगेट करना था जो मुझसे सिर्फ यही पूछते हैं कि पैसा कब आएगा। मेरा मकसद यहाँ पे थोड़ा देर बोलना यह था कि प्लीज स्ट्रेंथ जो है ना इंक्रीज करो और रेगुलर बेसिस पे सीखो। कल मैंने अभी रोहित सर ने एक बात बोली, कल मीनाक्षी मैम ने एक बात बोली कि 3 से 4 वेबिनार आप अगर डेली बेसिस पे पूरा सुनते हो तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहता है। तो प्लीज आप अगर ब्रांड एम्बेसडर हो, आप अगर लाखों कमाना चाहते हो, तो लाखों वाली आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो आज की डेट में, तो एक्चुअल आपको 10,000 वाली ही आज की डेट में नॉलेज है। आपको 50,000 कमाना है तो 50,000 वाली आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी।
तो मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेजेंटर है, मैं प्रेजेंटर नहीं भी हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। तो माफी चाहूंगा मैं सबसे पहले होस्ट एंड को होस्ट प्रेजेंटर से कि आप सभी लोग प्लीज समझें और सीखना कभी मत छोड़िए। प्लीज सभी लोग सीखें और आते रहें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू कैफ सर, थैंक यू। बहुत अच्छी आपने एक आपने शेयरिंग रखी है, और जो नॉलेज की इन्फॉर्मेशन। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि एक कंपनी में अगर कोई बंदा काम करता है, हमारे ऑन पैसे में अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तो उसमें 5 लाख सैलरी वाला भी बंदा काम कर रहा होगा, 2 लाख वाला भी कर रहा होगा, 50,000 वाला भी कर रहा होगा। बस डिफरेंस क्या है? उनके नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का। तो वो एक्सपीरियंस नॉलेज कहाँ से आएगा? मैंने जैसे बताया था ऑलरेडी कि हमारे 3 ही सोर्स हैं, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। कि नॉलेज सबसे बेस्ट सोर्स यही है यहाँ पे कि आप वेबिनार में आइए, ये अटेंड कीजिए वेबिनार, कॉर्पोरेट वेबिनार और अपने बैक ऑफिस। थैंक यू सर कैप्चर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटर स्वाति गोयल को इनवाइट करता हूँ। आइए मैम, अपनी शेयरिंग रखिए मैम। थैंक यू सर, मुकेश सर। गुड इवनिंग टू ऑल सभी को। सबसे पहले एमडी कैप सर, वाकई में आपने जिस फायर के साथ इस चीज को रखा है बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली में हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऑन पैसिव को अपना बिजनेस नहीं मानते। बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीडबैक्स हुए हैं। फीडबैक का मतलब ही यही था कि लोगों के माइंड तक जा सके, लोगों के माइंड में ऑन पैसिव की क्या इमेज है हमारे सामने प्रेजेंट हो। तो हमने बहुत सारी प्रेजेंटेशन सुनी भी, शेयरिंग सुनी, जिससे कि हमें पता भी लगा कि यस, बहुत सारे पॉजिटिव हैं ऑन पैसिव में। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी आज भी बहुत सारी नेगेटिव क्वेश्चंस कोई ना कोई एवरीडे आ जाता है। हम लोग एवरीडे 2-3 क्वेश्चंस फेस करते हैं। मेरे लिए अगर पूछे तो फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फीडबैक से एक तो कंपनी को भी पता लगता है कि हमारे जो जो हमसे जुड़े हैं वो क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में। अगर पिछले कुछ दिनों में हम लोग देखें तो जितनी भी हमारे डिफिकल्टीज आई जो ओईएफ में रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, तो हमारे फीडबैक के जरिए हमारी कंपनी बिल्कुल अटेंटिव थी, जो हम लोगों की प्रॉब्लम वहां तक पहुंच रही थी और वो सॉर्ट आउट करने में भी पूरी लगी हुई है। तो हम लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि हमारी बैकएंड पे हमारी जो टेक टीम है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। और अगर मैं बोलूं कि आज जैसे मेरे पास 2 क्वेश्चंस आए, तो लिंक को लेकर आए, अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है कि लिंक, उनका मानना है कि जितनी ज्यादा हम लोग लिंक शेयरिंग करेंगे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उसी से बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन यहाँ मैं एक चीज क्लियर करूंगी कि हमारी कंपनी ने, ऑन पैसिव कंपनी ने कहा है कि लिंक शेयर करना कोई मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी। कंपनी हमारे बिहाफ पर बिल्कुल काम करने वाली है, हमारी लिंक शेयर करेगी। बट क्योंकि ऑन पैसिव हमारा भी बिजनेस है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लिंक को शेयर करें। अपना जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल है, और ऐसा नहीं है कि जिसको जरूरत नहीं है आप लिंक उसी को शेयर कर दें। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप एक एक या 2 मेंबर को ऐसे लिंक शेयर कीजिए जहां से आपको आउटपुट आए, जहां से आपको लगे कि हाँ यस, बिजनेस आएगा। तो आपको 1-2 लिंक भी अच्छी जगह जगह पर शेयर करेंगे, आउटपुट आने वाली जगह पर शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वर्क मिलेगा उस चीज का। तो इन चीजों से प्लीज क्वेश्चन से बचिए, क्योंकि हमारे बैकएंड पे बहुत कुछ होने वाला है। और बाकी मैं एक चीज और बोलूंगी कि जैसे कि अभी एमडी सर ने बोला कि वेबिनार्स में आना जरूरी है और थोड़ा थोड़ा सीखना। मैं भी ये चीज बोलूंगी कि अभी का जो ये टाइम है, ये हम लोगों को टोटली अपने ऊपर वर्क करने का है, क्योंकि अभी भी बहुत पैसा कब आएगा, ये चीजें तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारा माइंड सेट नहीं है अभी भी। तो उस चीज को प्लीज क्लियर कीजिए, क्योंकि ये टाइम, जिस कंपनी से हम लोग जुड़े हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है कि हम कंपनी को समझ सकें अच्छे से, और किस तरीके से हम लोगों को वहां पर वर्क करना है। जो ब्रांड एम्बेसडर का हम लोगों को टैग मिला है, एक्चुअली में हम लोग वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ छोटे कुछ एक बातों से शेयर करना चाहूंगी कि अभी क्या है, अभी हम लोग इतनी बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, टैग मिल गया, हम लोग बहुत खुश हैं अभी आज की तारीख में। कि लेकिन क्या हम लोग वर्क कर पा रहे हैं? क्या उस तरीके से अभी भी हम लोग, कुछ लोग ही यहाँ पर आकर बोलते हैं, हैंड रेस करते हैं तो क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो चले जाते हैं, उसके बाद शायद वो जल्दी से वेबिनार में भी नहीं आते हैं। आगे आके
बोलिए, इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले आपको, इतने हमारे 369 है, इनक्रेडिबल है, और भी बहुत सारे चैंपियन हैं, बहुत सारे